बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो अगर आप ये मिस्टेक्स वगैरह जो पॉइंट्स अभी आपको बताने लगा, अगर इनमें मिस्टेक करेंगे तो आप यूनिफाइड प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो यही है कि यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इटरेटिव डेवलपमेंट या फिर यूनिफाइड प्रोसेस एक ही चीज़ है। तो अगर आप ये समझते हैं कि अगर जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो रिक्वायरमेंट्स इनको हम डिफ़ाइन करने की बहुत ज़्यादातर ट्राई करेंगे, यानी कि डिफ़ाइन करने की, तो ये आप इसको यूपी को नहीं समझ सकते। इसी तरह उसने मज़ीद कहा है कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिज़ाइन को या फिर प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग से पहले आर्किटेक्चर वगैरह को फुली डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप यूनिफाइड प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वो ये कहता है कि सिंपल, आप खुद रीड कर सकते हैं, ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि अगर आप कहते हैं कि आप डायग्रामिंग या डिज़ाइन वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग, इस इन सब को आप डिटेल के मॉडल्स को डिटेल के साथ जो डिस्क्राइब कर दें तो आप इसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप यूपी को फिर भी अंडरस्टैंड करने में मिस्टेक करेंगे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि यू थिंक दैट इंसेप्शन, अगर आप सोचते हैं कि इंसेप्शन इक्वल टू रिक्वायरमेंट्स है, एलेबोरेशन इक्वल टू डिज़ाइन है एंड कंस्ट्रक्शन इक्वल टू इम्प्लीमेंटेशन है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जबकि हम जो हमारे पास जो इंसेप्शन है, मैं आपको पहले मैं दिखाता हूँ, यानी कि मैं फेजेस वगैरह में आपको बताया था इंसेप्शन और एलेबोरेशन के बारे में। तो ये यही बात कर रहा है कि इंसेप्शन इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फेज, रैदर बल्कि ये क्या है, इट इज़ अ फिजिबिलिटी फेज वेयर जस्ट इनफ इन्वेस्टिगेशन इज़ डन टू सपोर्ट अ डिसीजन टू कंटिन्यू और स्टॉप। यानी कि इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं तकरीबन 10% वही ली जाती हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स वगैरह का डिस्कस नहीं किए जाते हैं। और इसी तरह जो एलेबोरेशन इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट्स आर डिज़ाइन फेस है, तो बल्कि ये क्या है, इट इज़ फेस वेयर द कोर आर्किटेक्चर इज़ अट्रेटिवली इम्प्लीमेंटेड। यानी कि इसमें कोर आर्किटेक्चर जो होता है वही इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके अलावा जो हमारे पास हाई रिस्क इश्यूज होते हैं उनको कम किया जाता है। कि अगर आप इंसेप्शन को रिक्वायरमेंट्स, एलेबोरेशन, डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंटेशन कंसीडर करेंगे तो आप यूनिफाइड प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो हमारे पास, अगर आप जो समझते हैं कि आप जो मॉडल्स वगैरह को फुली एलेबोरेशन फेज़ वगैरह में डिस्क्राइब कर दें और बाद में उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर दें कंस्ट्रक्शन फेज़ में, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। तो यू बिलीव डैट सूटेबल ट्रांजेक्शन लेंथ, अगर आप समझते हैं कि जो हमारे पास इटरेशन की लेंथ है वो 3 मंथ्स हो या फिर 3 वीक्स वगैरह लॉन्ग इतनी हो, तो ये भी आप गलत समझ रहे हैं। यानी कि इसकी फ़िक्स लेंथ नहीं है, इसकी बल्कि लेंथ जो है हमारे पास 2 वीक्स से लेकर 6 मंथ के दरमियान कुछ भी हो सकती है, वेरी करती रहती है। ये हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करती है। जो अगर आप फिक्स लेंथ करेंगे तो आप फिर भी यूनिफाइड प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इजी सा है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यानी कि इसमें जो अडेप्शन, यानी कि जो चेंजिंग वगैरह यूज़र कहता है तो आप इजीली करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो यही कहता है कि अगर आप कोशिश करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को जो वो लास्ट स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट तक जो है डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर दें, यानी कि जो इटरेशन वगैरह इसमें यूजेस ना करें, तो आप ऐसा इसमें हरगिज़ नहीं कर सकते। यानी कि जो इतनी सारी इटरेशन है वो एक टाइम में यूज़ कर दें, तो इसमें हम आपको फिर भी यूनिफाइड प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं, बल्कि आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो भी इटरेशन है वो परफॉर्म करनी होगी। तो ये इन अगर आप इन चीज़ों को मिस्टेक करेंगे तो आप यूनिफाइड प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।